Okay, so as the screen you can see that the subject is data communication and computer networks. इसका मतलब ये है, चलें इससे भी पहले इस बात पे आता हूं कि क्योंकि हम सबसे पहला काम ये करते होते हैं कि आखिर सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो अगर मुझे कोई कहे तो मुझे इसके दो मीनिंग्स नजर आते हैं, एक डेटा कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन दो चीजों से एक सब्जेक्ट क्वाइट ब्रॉड हो जाता है। बताता हूं कि डेटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब है और कंप्यूटर नेटवर्क से क्या मुराद ये ले रहा है। मुझे आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आपके लास्ट सेमेस्टर में भी मेरे साथ एक सब्जेक्ट रहा, तो उसी के बाद बेस पे हम इसलिए फर्दर कोई, और लास्ट क्लास में भी लास्ट वीक फर्स्ट वीक जो था उसमें भी मैंने बताया आपको कि एज फार एज द कम्युनिकेशन इज कंसर्न, आई हैव मोर देन अराउंड more than 25 years of experience in the same field, which includes all the three platforms. Number one, research. Number two, industry. And number three, academia. तो मैंने तीनों प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, तो इसलिए मुझे नेटवर्क्स में ही काम करते हुए ज़्यादा ईज फील होती है। इसलिए शायद अमंग वेरी फ्यू पीपल कि जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वो किसी इंडस्ट्री के पार्टनर का ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर होता है। जैसे मिसाल के कहने का मकसद ये है कि आई एम दी सिस्को सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, तो मुझे सिस्को जो कि कम्युनिकेशन का और नेटवर्क्स का, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू नो, वेरी बिग इंडस्ट्री लीडर, तो उस लीडर का को भी मैंने कई ट्रेनिंग्स करके, कई उनके कोर्सेज पढ़ के, और वो कोर्सेज मुझे पढ़ाने की इजाज़त भी है। तो यानी कि जब मैं किसी को सर्टिफिकेट देता हूँ और साइन करता हूँ तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ द सिस्को करता हूँ। तो इस लिहाज से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मुझे ये पता चला कि एक तो जैसे कि हम थ्योरी पढ़ाते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक वो हमारी ट्रेनिंग थी। एक हमारी ट्रेनिंग ये हुई कि इंडस्ट्री कैसे आपसे क्या मांगती है। तो जब सिस्को की ट्रेनिंग करने के बाद ये फील हुआ कि नहीं, व्हाट नीड टू बी चेंज्ड, एंड अकॉर्डिंगली I did that. I implemented that changes, and I hope that you will, if you show interest, it will be a good course to learn. मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया, जो लोग नहीं थे लास्ट क्लास में, कि आप इस कोर्स की बेस पे मुख्तलिफ एरियाज को हिट कर सकते हैं। आप नेटवर्क्स तो हैं ही हैं, आप सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आप इंसिडेंट रिस्पांस टीम एक्सपर्ट, आप डिफेंस के सॉक के एक्सपर्ट। मैं ही नहीं कहता सब कुछ बन जाओगे इस कोर्स को पढ़ने से, मैं ये कह रहा हूं कि ये रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। तो देन इट इज योर चॉइस। ऑटोमेशन इंजीनियर, तो मुख्तलिफ एरियाज आपके लिए ओपन होते हैं, एंड देन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, क्योंकि मैं फिर ये नहीं कह रहा कि बस यही एक दुनिया में एरिया है जिसको अगर आपने ना लिया तो बस खत्म हो जाएगी दुनिया, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि एज फॉर एज दी electrical engineering is concerned or the computer engineering is concerned, you have many areas, like you may go into the hardware, you may go into the signal processing, you may go into the communication. So there are plenty of areas where you may go into the programming area. So अब आपका उस पर चॉइस है कि आप उनमें से किस एरिया को चूज करते हैं, बट वंस यू सेलेक्ट एन एरिया फॉर योर फ्यूचर, फिर उसमें अपनी एक्सपर्टीज, उसमें अपनी स्किल्स अगर आप डेवलप नहीं करते तो देन देयर इज नो स्कोप एनीवेयर। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये प्रूफ किया कि अगर कोई कहता है कि नेटवर्क में अगले 20 साल में लेट इट बी जगह नहीं होगी, ये तो ऑलरेडी एक, बहुत लोगों का ख्याल है कि ये तो ऑलरेडी एक कंजेस्टेड एरिया है। हमने प्रूफ किया ये कंजेस्टेड एरिया लास्ट क्लास में कि नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद है।
क्योंकि नेटवर्क सिर्फ अपने एरिया को नहीं टारगेट करता, बल्कि कई दूसरे एरियाज इसके साथ एफिलिएटेड है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन है, नेटवर्क के बगैर नामुमकिन है। हेल्थ है, नामुमकिन है। बिजनेस है, नामुमकिन है। गवर्नमेंट है, नामुमकिन है। हेल्थ है, नामुमकिन है। और मिसलेनियस बहुत से। तो कोई भी एरिया अगर आप उठा के देख ली, इंटरटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन है, यानी वट एवर यू लुक एट, यू विल फाइंड के बैकएंड पे उसके नेटवर्क है। बैकएंड के उसके पे मतलब आज आप उस बैंक में अपना अकाउंट भी खोलना नहीं पसंद करेंगे जो कि आपको ऑनलाइन बैंकिंग नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, लाइन तो ऑनलाइन बैंकिंग का आपको बहुत ज्यादा एक एडवांटेज है कि आपने अपने पैसे किसी को भी भेजने होते हैं, अब आप जाके बैंक की क्यू में खड़े नहीं होते। आपने बिल पे करना होता है, आप क्यू के अंदर खड़े होना पसंद नहीं करते। इसी वजह से बैंकों में अब वो रश नहीं नजर आता। आप एटीएम की एग्जांपल ले लें। पहले आपका बैंक में भी 9 to 5 था, अब आपका बैंक 9 to 9 है। सुबह से 9 तक, यानी 24 आवर्स। आपका एटीएम कोई नहीं कहता आपको कि जी नहीं ये बंद हो गया है, 5 बज गए हैं अब आप घर जाओ। और 7 डेज। तो क्या है इसके बैकएंड पे? नेटवर्क्स। तो चाहे आप बैंक्स में जाके अपनी नौकरी देखें एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए सॉक इंजीनियर। व्हाट इज सॉक? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सर नेटवर्क के लोग नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में बैठते हैं। अब एक और एरिया ओपन हो गया विच इज कॉल्ड सॉक, SOC, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो एक तरफ नेटवर्क वाला नेटवर्क चलाता है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी वाला उसकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करता है, मैनेज करता है, इंश्योर करता है। मतलब ये ना कि आपके बैंक में आप 1,000 रुपए रखें और घर आके 2 जीरो उसके आगे और लगवा लें, तो आपके तो मजे हो गए। और आपका दोस्त को पता चले कि इसने 1 लाख रुपए जमा कराया, वो 3 जीरो उड़वा दे, तो ये भी आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद सिक्योरिटी इज ए बिग कंसर्न। तो कहने का मेरा ओवरऑल मकसद ये था कि अगर कोई ये सोचता है कि नेटवर्क में जगह नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस शॉर्ट सी बात से, आज तो मैंने प्रीवियस वीक में 3 घंटे इस पे बात की, और ये आप लोगों को का जो एक डाउट है कि इंजीनियरिंग तबादला, दैट इज आई एम नॉट फेवरिंग इट, आई डोंट थिंक इट। हमारे पास बहुत ज्यादा लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई है स्टूडेंट आपका जिसको हम यहाँ पे वो कर सकें। मिसाल के तौर पे अभी चंद एक आध महीना पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी से, आपकी लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें से कहा गया, पहले तो मुझे कहा गया कि जी आप साइबर सिक्योरिटी यहाँ पढ़ा दें। बट आई वॉज ओवर बर्डन ऑलरेडी इन द यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं इसको भी देखता हूँ रेगुलर, जैसे आपके बाकी टीचर पढ़ाते हैं वो भी पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं सिस्को के कोर्सेज भी पढ़ा रहा हूँ। और इस वक्त आपके वो जो कामयाब जवान प्रोग्राम था नेफ्टैक के नाम से, वो भी आपके डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, और उसमें भी प्रोबेबली 1 से 2 कोर्सेज मुझे पढ़ाने पड़ेंगे। तो अब तो मुझे वो समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा स्केड्यूल मैं बनाऊं जिसमें मैं सारी चीजें फिट इन कर सकूं। तो इसी तरह एक यूनिवर्सिटी प्राइवेट ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी ये, तो मैंने कहा कि नहीं मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, कहते कोई स्टूडेंट अपना दे दो। तो मैंने कहा कहाँ से लेकर आऊं जो कि इस साल इस काबिल हो कि वो साइबर सिक्योरिटी पढ़ा सके, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ा सके। तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर। लेकिन जस्ट ये होता है कि हमें एक स्टूडेंट को कहा जो कि मेरा इस्लामाबाद में है, लेकिन उसने कहा नहीं जी मैं पिशावर आके पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ सिर्फ बताना मकसद ये है, इवन यही कोर्स, मैंने कहा ना कि साइबर सिक्योरिटी, सॉरी, यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट में जो कोर्स ऑफर हुआ है दैट इज अबाउट द नेटवर्क्स इन द नेफ्टैक। मुझे आज आप में से कोई अच्छा, या आपसे सीनियर में कोई अच्छा मिले, मैं भी उसके हवाले करता हूँ, आओ बच्चे शुरू करो। लेकिन कोई इस काबिल तो हो ना कि जो खड़ा होने के अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। ये ना हो कि 2 दिन के बाद स्टूडेंट कहेंगे जी इसको हटाओ, ये क्या आपने हमारे लिए, ये तो हमसे भी पीछे है। तो दैट इज द इशू लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आ जाओ। तो इसलिए इसी तरह जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्री है, बहुत जगह है वहां पे, लेकिन लोग नहीं। तो इसलिए आप ये मत सोचें कि फायदा नहीं है। लेकिन डिग्री से, सर्टिफिकेट से बात
नहीं बनेगी। यू नीड स्किल्स, यू नीड स्किल्स। तो अगर स्किल्स हैं या स्किल नहीं भी है तो कम से कम जोश है, वलवला है कि जी हम कर सकते हैं, बस काफी। तो दैट इज ग्रेट। लेकिन अगर आप कहें कि जी नहीं, बस इसी तरह जैसे 5 सेमेस्टर गुजर गए, एक 3 सेमेस्टर है ना, वो भी माशाल्लाह गुजर जाएंगे, डेफिनेटली गुजर जाएंगे, लेकिन उसका फायदा फिर उसके बाद 8 सेमेस्टर गुजरने के बाद अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम भी है, लेकिन 1.5 साल के बाद आपके पेरेंट्स भी आपको शायद कहें कि बच्चे बस बहुत हो गया है, और तुम्हारा पढ़ने का टाइम नहीं रहा अब। तो इसलिए सोच लो, शाब एंड कंपनी। ठीक है। तो ये तो था जी ब्रीफ एक आपको वो करना कि ये मत सोचो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। नंबर 2 आइटम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि मैंने आपको प्रॉब्ली सैटरडे को एक ईमेल भेजी। मैंने नहीं भेजी, सिस्को ने भेजी। लेकिन आप लोगों का जो वलवला देख के मेरे हौसले जितने बुलंद हुए कि माशाल्लाह 20% ने भी उसको ज्वाइन करने की कोशिश। ओके जी, तो ये थोड़ा सा इसको भी देख लें। सेकेंड आइटम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि फॉर दिस आप लोग netacad.com के ऊपर चले जाएंगे। आप रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको एक फायदा है। जब आप netacad.com पे चले जाएंगे तो यू विल फाइंड कि जनाब यहाँ पे आपको लॉगिन का, ये राइट साइड पे टॉप पे लॉगिन नजर आ रहा है। आप यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करें। ये देखें तो ये इट विल आस्क योर यूजर नेम, एंड यूजर नेम इज द ईमेल एड्रेस विच यू प्रोवाइडेड टू दी योर CR। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड, और पासवर्ड इन्होंने इस पे हम बाद में बात भी करेंगे। पासवर्ड इतना कम से कम 12 कैरेक्टर्स का हो। उसने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि 12 कैरेक्टर्स का मिनिमम हो, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारे उसके अंदर हो, और आपके यूजर नेम का कोई भी हिस्सा उसके अंदर ना हो। ठीक है। तो इन कंडीशंस को रख के आप इसको लॉग, आपका पासवर्ड बन जाएगा। और कोई मसला है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट। कौन सा मैसेज नहीं आ रहा? अच्छा, अभी आपको बताते हैं जो उसको पहले, इसको पहले जरा जिन्होंने कर लिया उनके साथ। तो देखें आपके लिए, आपको, आप, मुझे नजर आ रहा है आई एम टीचिंग, आपको नजर आ रहा होगा आई एम लर्निंग, और लर्निंग में आपको ये नजर आ रहा होगा बॉक्स CC, CCNA, ITN, SP24 DCSC। इसमें आप क्या करेंगे, ये मैं यहां से दिखा सकता हूं कि कितने लोगों ने यहाँ पे कर लिया है और कितने जो है वो नेवर में अभी तक पड़े हुए हैं। तो ये जहां जहां आपको नेवर नजर आ रहा है इसका मतलब है कि ये सारे के सारे बादशाह हैं। बादशाह, मलका भी होंगी बीच में, लेकिन कुछ बादशाह हमें कम से कम नजर जरूर आ रहे हैं। तो अगर आपने यही हालत रखनी है तो आपकी मर्जी। नॉट लॉग्ड इन, तो 50 लोग हैं जी माशाल्लाह, थोड़े से 50 लोग हैं जो कि अपने आप को बादशाह कहलवाने के मुस्तहिक है। तो मुस्तकीन में 50 हैं। तो इसलिए ये पहले बता दूं कि आप मुझे इस चीज पे मजबूर ना करें कि फिर जो नहीं होगा उसको बाद में, उसको मैं यहां से अनरोल कर सकता हूं। जस्ट मेरे लिए इस जस्ट इसको क्लिक करना और इसको अनरोल करना है। फिर आप मेरे पीछे फिरते रहिएगा और मैं कहूंगा टाइम निश्ता। एंड रियली ये चीजें यूटी मुझे नहीं कहती कि ये करो। ये 110 लोगों के नाम इसमें ऐड करना, इट टुक टाइम। लेकिन मैंने इसलिए किया कि चले आपका अगर बेहतरी होती है तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यूटी मुझे कहती है कि बस यहाँ पे आके स्लाइडें गुजारो और जो तुम्हें बुक कही गई है उसको पढ़ाओ, बस बात खत्म है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या फायदा होगा कि एक काम तो आपने
आज ही जिन लोगों ने इस मुस्तकीन में नहीं है वो कम से कम जरूर ये करें कि यहां पे चले जाएंगे रिसोर्सेज में, नजर आ रहा है, और रिसोर्सेज में आपको नजर आ रहा होगा पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज। जिसको नजर ना आ रहा हो प्लीज रेज योर हैंड, जहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जहां मेरा कर्सर। जी, आगे खाली जगह है, इधर आ जाओ जेंटलमैन। लाइट एक आध कम कर दो, कौन है यहाँ पे, एक आध लाइट कम कर दें यहाँ पे कोई, ये वाली लाइट कम कर दें। जो नीचे है इसका मतलब वो ऑन है। चलो शार्प को दे देंगे। बस अब नजर आ रहा है जी। अब इतने टाइम में, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रही है, जब तक ये आता है कोई मुझे बताएगा पैकेट ट्रेसर क्या चीज है, क्यों मैं आपको डाउनलोड करवाना चाह रहा हूं। तो पैकेट ट्रेसर लेडीज एंड जेंटलमैन सिमुलेशन टूल है। क्या है? सिमुलेशन टूल है। मकसद क्या है? अगर आपने स्किल्स को पर कंसंट्रेट करना है तो आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको हार्डवेयर के साथ भी आपकी दोस्ती बनाएं, लेकिन कम से कम अगर आप घर में कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप घर में, या कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई एप्लीकेशन को एनालाइज कर रहे हैं, किसी प्रोटोकॉल को एनालाइज कर रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी को एनालाइज कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसके लिए दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में सारी फैसिलिटीज नहीं हो सकती। तो पैकेट ट्रेसर अभी आपके सामने खोलूंगा तो आपको पता चलेगा कि आप यहां पे बैठ के अपनी मर्जी के प्रोटोकॉल्स को, एप्लीकेशंस को, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को इजीली देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपको लैब में भी इस्तेमाल करना होगा, और हो सकता है कि आपको थ्योरी में भी इस्तेमाल करना पड़े। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं कि अब आपको नजर आ रहा होगा कि स्क्रीन के ऊपर रिसोर्सेज और फिर पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज, या इसको क्लिक कर लें या इसको क्लिक कर लें, डाउनलोड पैकेट ट्रेस। तो चलें जी, या चलें इसको ही कर लेते हैं, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज। लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए यहाँ पे आया है, पहला ये डाउनलोड कैन बी फाउंड इन द पैकेट ट्रेसर रिसोर्स फोल्डर एंड आल्सो इन द पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज। तो चलें जी, मैं डाउनलोड पेज को क्लिक कर लेता हूं। ओवरव्यू वगैरह आप खुद पढ़ लेंगे जो वहां पे मौजूद था। इसके बाद आप अगर डाउन मूव करें तो ये कहता है कि जी पैकेट ट्रेसर जो है इसकी आपको नो हाउ हम इंश्योर करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे स्टूडेंट को गेटिंग स्टार्टेड विद द पैकेट ट्रेसर। कहता है तकरीबन ये 2 घंटे का काम है। जब भी 2 घंटे कहता है तो उसका मतलब 4 घंटे का काम है। फिर ये कहता है कि नेटवर्क्स बनाना, एक्सप्लोर करना विद सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये, और फिर एक्सप्लोरिंग आईओटीज विद सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम हम इसमें, जिसे मैंने आपको बताया, हम कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करें। तो अगर आप यहां पे देखें तो पैकेट ट्रेसर इज अवेलेबल फॉर विंडोज, पैकेट ट्रेसर इज अवेलेबल फॉर यूबंटू, पैकेट ट्रेसर इज अवेलेबल फॉर मैक। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, डिपेंड्स है मुराद व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग। बट as far as I know, most of you people are on Windows. But if you are on Ubuntu, Linux, not bad. If you are on Mac, still not bad. आपकी मर्जी। लेकिन if you are on Windows, then you have to decide, or you have to check whether you are using your operating system and hardware is 64-bit or 32-bit. 64-bit or
32 बिट। अब बेहतर यह है कि प्रॉपर चीज डाउनलोड करें। अब इसके लिए अगर आपको नहीं पता, पहले तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब 5th सेमेस्टर यानी कि कम से कम 0.5 इंजीनियर तो हो चुके हुए हैं। आपको पता होगा कि आपका हार्डवेयर की क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स कैपेबिलिटीज क्या है। अगर फिर भी नहीं पता तो आप यहाँ पे सिस्टम इन्फो लिखें, सिस्टम इन्फो, सिस्टम इंफॉर्मेशन ओपन कर लें और यहां पे आके इसको चेक करें तो ये सिस्टम टाइप आपको नजर आ रहा होगा। सिस्टम टाइप में मुझे बता रहा है कि मेरा हार्डवेयर जो है वो 64 बिट का हार्डवेयर है। इसका मतलब इसमें 64 बिट का माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अगर ये 64 बिट है तो लेडीज एंड जेंटलमैन आई विल क्लिक हियर एंड डाउनलोड इट। मुश्किल बात है? नहीं। अगर ये मुश्किल बात नहीं है तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना जस्ट क्लिक्स के अलावा और कुछ भी कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल जब आप आएंगे तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लिया होगा अपने कंप्यूटर्स पे। ठीक है? फिर इसकी शक्ल देखने के लिए अगर आप पैकेट ट्रेसर यहां पे लिखें और ओपन कर दें तो ये पैकेट ट्रेसर अभी आपके सामने ओपन हो जाएगा। अल्दो ये भी बता रहा है कि जी आपके पास कितनी रैम होनी चाहिए 32 बिट के लिए, कितनी रैम होनी चाहिए 64 बिट के लिए, एंड सो ऑन। ओ माय गॉड। जी। तो और ये भी मैं समझता हूं कि आप में से किसी का भी कंप्यूटर जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट से कम नहीं होगा। यानी कि अगर आप 64 बिट पे हैं तो आपका प्रोसेसर 64 बिट हो, 4 GB की रैम हो, 1.4 GB की डिस्क स्पेस अवेलेबल हो। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके हार्डवेयर इससे कम है। इसी तरह वो बता रहा है कि जी आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मुख्तलिफ चीज जगहों पे इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करके अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन आप जब यहाँ पे आएंगे और इसको कहेंगे कि जी एक इसको अगर आपका दिल चाहे कीप मी लॉग इन, और अगर आप कहेंगे हमेशा आपसे पासवर्ड मांगे तो मत करो। तो क्योंकि मैंने हमेशा पढ़ाना होता है तो मुझे बार बार पासवर्ड याद भी नहीं रहता, इसलिए मैं इसको कहता हूं कि जी याद कर लो। तो अगेन ये वही यूजर नेम जो कि आपका है वही आप इसको दोबारा दे दें। एहसान हक फॉर मी, नॉट फॉर यू। एंड नेक्स्ट, and then definitely it will ask me the password, and the password might be अगर ये लॉगिन ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब शो हो गया। अगर तो आपकी डिमांड पूरी हो गई कि जी इसने कहा है कि जी पासवर्ड गलत नहीं है। तो ये आपके पास वो लोकेशन आ गई जहां पे आप किसी किस्म का हार्डवेयर भी रख सकते हैं और फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे आप दो तरह से काम कर सकते हैं, एक है लॉजिकल टपोलॉजीज और एक है फिजिकल टपोलॉजीज। मोस्टली जब हम काम करेंगे डेट इज ऑन दी, बताऊंगा आगे जाके कि लॉजिकल टपोलॉजी और फिजिकल टपोलॉजी में क्या फर्क है, डिफरेंस है। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन ये है फिजिकल, जहां पे फिजिकल लोकेशन ऑफ दी डिवाइस इज इंपॉर्टेंट। फिजिकल लॉजिकल लोकेशन में फिजिकल लोकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द आईपी एड्रेस एंड ट्रैफिक दैट इज मूविंग ऑन द नेटवर्क दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसमें एक दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रियल टाइम एंड सिमुलेशन। रियल टाइम एंड सिमुलेशन, तो आप इसको दो तरह से चला सकते हैं। आप फिर पूछेंगे जी इन दोनों में फर्क क्या है। रियल टाइम का मतलब यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं यहां पे आके फॉर एग्जांपल लिख दूं कुछ भी आपकी मर्जी का, लेट इट बी फेसबुक एंड इंटर, एंड आई विल गेट सम रिस्पॉन्स, या आई गॉट सम रिस्पॉन्स। दिस इज रियल टाइम, दिस इज रियल टाइम। तो अगर हम किसी चीज को रियल टाइम में देखना चाहते हैं
now it is asking me the username and password. If I enter, and you will see another screen. So what is happening here? That is the real time. You got my point? जबकि अगर मुझे किसी चीज की ज्यादा डिटेल में देखना होता है तो फिर मेरे लिए रियल टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेरी इवेंट्स इंपॉर्टेंट है कि एक के बाद लाजमी तौर पे आपको तो ये फील हुआ कि इट हैपेंड जस्ट बाय क्लिक, और एक ही बस से कोई एक एक्शन हुआ होगा और सब कुछ हो गया, बट इज नॉट द रियलिटी, इट इज नॉट दी रियलिटी। हो सकता है इसके पीछे 20 मुख्तलिफ एक्शंस हुए हैं एंड देन इट हैपेंड। तो अगर वो आप 20 ज्यूम कर रहा हूं, ये नहीं कि हर एक के पीछे 20 ही होंगे, तो जितने भी उसके पीछे स्टेप्स हैं, इवेंट्स हैं, हर इवेंट पे ये रुकेगा और आपको चांस देगा कि इसको देख लो, एंड देन यू विल टेल, आपकी मर्जी कि आप उसे सारे इवेंट गुजार दो तो गुजार देगा, अदरवाइज आप उसे कह सकते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एंड ईच थिंग यू कैन, ईच स्टेप यू कैन, ईच इवेंट यू कैन एनालाइज एंड यू कैन स्टडी इट। So that is a very big advantage, क्योंकि नेटवर्किंग आप लाजमी तौर पे ज्यादातर आपके में से लोग हॉस्टल में रहते हैं, बाकी डिपार्टमेंट में नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ाया जाता है। इट लुक लाइक ए फेरी टेल, इट लुक्स लाइक ए फेरी टेल, ये आपको कोई अलादीन की कहानी सुनाई जा रही है और कहा जा रहा है बच्चों गौर से सुनते जाओ। But what I learned, कि fairy tale doesn't work. Instead of कि इनको fairy tale सुनाई जाए, इनको fairy tale दिखाई जाए, और जब ये fairy tale देखेंगे फिर ये नहीं भूलेंगे। तो such tools are used to show you the fairy tale. आप ये भी कहेंगे कि जरूरत क्या, तो आपको जस्ट एक ब्रीफ वो देने के लिए कि लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी, ये देखें जी, दिस इज अ प्रपोजल। जस्ट इसलिए आपको बता रहा हूं कि नॉर्मली होता है जो चीज आपको मिल जाए वो होता है दैट इज गपशप, कोई मसला नहीं है। जो चीज नहीं मिलती वो आदमी कहता है हाँ। तो कैन यू रीड द टाइटल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? इफ नॉट, आई कैन मेक इट लिटिल बिगर। Mastering advanced network simulation for performance analysis. So your lot of research can be done by using these network simulators. आप कहेंगे क्यों लिखा है? Because Pakistan Engineering Council last week requested, इसी किस्म का एक सेमिनार मैंने पिछले साल इस्लामाबाद में कंडक्ट किया था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऑफिस में, and this year probably late February or early March before रमजान यही सेमिनार या वर्कशॉप वो दोबारा करवाना चाहते हैं, जिसमें लोग पैसे दे के एक दिन की वर्कशॉप के लिए आएंगे। एंड व्हाट दे विल बी टॉट? दे विल बी टॉट अबाउट दी सिमुलेशन टूल्स, नेटवर्क सिमुलेशन टूल्स। और उनको भी अगर आप देखें, व्हाट इज द फर्स्ट वन which I said that we will look at? Cisco Packet Tracer. The next one, emulated virtual environment next generation, EVE-NG. The next one, Omnet++, object modular network testbed in C++. The fourth one, init framework for Omnet. Number 5, OpNet. Number 6, GNS3. So just here I meant and I said 6 तो ये है, there are others as well like NS2,
like NS3, like Mininet, like Qualnet. तो अराउंड 10 डिफरेंट सिमुलेशन टूल्स यहां पे बताए गए, और कोशिश की जाएगी कि कम से कम 10 तो नहीं, अगर दो दो तीन भी उनके साथ, क्योंकि एक दिन में सुबह 9 बजे शुरू होगा, बहुत भी लेट चलेगा तो 3 बजे तक चले जाएगा, तो 9 to 2, 9 to 3, 2-3 टूल्स भी अगर ब्रीफ ले लिए जाएं तो नॉट बैड। तो यहां से पता चलता है कि आखिर इतना तो आप समझते होंगे, पीसी पागल तो नहीं है ना कि वो कहता है कि जी ये काम करवाएं। तो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अब आपकी मर्जी कितने सीखना चाहते हो इस सेमेस्टर में। ज्यादा का तो दिल यही है, दिल से तो यही निकल रहा है एक भी नहीं, संभाल के रखो। मेजॉरिटी ये कह रही है दिल में कि जी हमें क्या जरूरत, संभाल के रखो अपने पास। लेकिन लेट मी टेल यू, इफ यू वांट टू बी इन द नेटवर्क्स, एनी टाइप ऑफ नेटवर्क्स, even cellular, non-cellular, whatever, 4G, 5G, आपके लिए वाईफाई एंड मैनी मैनी मोर, दुनिया का कोई भी शख्स आपको एक्सपेरिमेंटल टेस्ट बेड डे 1 पे नहीं दे सकता। और अगेन, बात का तो हार्डवेयर ही नहीं है, लाजमी तौर पर हार्डवेयर तो बाद में बनता है जब चीज कामयाब हो जाती है। तो फिर क्या करें, कहां से लाएं, एक्सपेरिमेंटेशन कहां पे करें, टूल्स पे करोगे। तो अगर आपको ये टूल्स आते हैं तो यू विल बी लकी, you will be enjoying, maybe in your masters, maybe in your PhD, whatever. It depends upon how you planned it, how you implemented it. अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन में गलतियां की हैं, या आपने, और ये भी बताता चलूं, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं फातिमा, कि कितना % ये ठीक होता है। तो मैंने कहा कि सिमुलेशन इज समथिंग, जब आप किसी चीज को सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करते हो, अब किस हद तक आपने दुरुस्त एजम्पशंस ली हैं, उस हद तक आप ठीक चलोगे। अगर आपकी एजम्पशंस सारी की सारी गलत हैं तो फिर लाजमी तौर पे आपका रिजल्ट्स कभी भी ठीक नहीं होंगे। इसलिए आपको हमेशा जब भी हम कोई नई सिमुलेशन बनाते हैं तो हम उसको कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 तरीकों से किया जाए, 2 डिफरेंट तरीकों से किया जाए। वन इज एनालिटिकली, यानी विद मैथमेटिक्स, and number 2 with the simulation, with the software. If the two results agree, फिर हम हाथ उठा के कहते हैं जी we did something good। और अगर वहां पे कोई मसला है तो या तो उस मसले को रिजॉल्व करते हैं, या फिर उसके लिए जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी हमने यहाँ पे ये assumption की जिसकी वजह से 20% ऑफ द रिजल्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये गलत होंगे, बट डजंट मैटर, हमारे लिए हम समझते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर ये जस्टिफाइबल आपकी कमेंट है तो दुनिया विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज नो। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर assumptions implementation. As far as the Cisco is this packet tracer is concerned, it is highly reliable. क्यों? क्योंकि सिस्को ने अपनी तमाम नहीं कह रहा, मेजॉरिटी ऑफ इक्विपमेंट को इसके अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो क्योंकि उनका हार्डवेयर भी उनका है, सॉफ्टवेयर भी उनका है, उन्होंने एग्जैक्टली उस चीज को डिटो कॉपी किया है, इसलिए यू विल बी इन गुड, योर रिजल्ट्स विल बी ऑलवेज गॉट इट आंसर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ये सिमुलेशन टूल्स हैं, इनमें हर एक का पर्पस अलग होगा? जी, कुछ का पर्पस सेम होता है, कुछ का पर्पस डेफिनेटली, अगर एक कोई बंदा नई चीज लाता है तो कुछ चीज हमें बताएगा कि जी ये, कुछ की रीजन ये है कि दे आर लाइसेंस्ड, तो अगर पैसे हैं तो दैट्स गुड। मिसाल के तौर पे ये आपको ऑपरेट नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, इट इज पेड, तो इफ यू कैन पे, ऑल्दो इंडस्ट्री कभी भी, बिकॉज आई रिमेन पास्ट ऑफ इवन अब्रॉड, ये नहीं है कि वहां भी यूरो डॉलर जो है वो दरख्तों के साथ लगे हुए हैं तो पैसों को कोई मसला नहीं है, वो भी नहीं देते। वो कहते हैं जब ओपन सोर्स मौजूद है तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर द कमर्शियल पार्ट।
कमर्शियल उस वक्त करेंगे जबकि कोई कमाने के करीब होंगे, तो देन वी कैन थिंक अबाउट दैट। तो एक तो ये होता है कि यू हैव टू लुक एट वेदर इट इज कमर्शियल और इट इज ओपन, नंबर वन। नंबर टू, आपने मिसाल जो पे आप ये है ओपनेट, सॉरी, पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर कैन ओनली वर्क विद दिस Cisco equipment. For example, if you want to work with the Huawei, sorry. If you want to work with the Juniper, sorry. If you want to place something from Nokia, from Siemens, sorry, no. Then you need some other. तो हर एक की अपनी रीजन। बात समझ आ गई? एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन? क्या ढूंढ रही हूँ? मैंने कहा क्वेश्चन कोई चिड़िया तो नहीं है इधर उसको जी? नो क्वेश्चन? कंटिन्यू। ओके, तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर डिपेंड करता है आपके शौक पे, शायद कि आपको एक भी ना सिखाया जाए और शायद कि आप ज्यादा सीख लें, तो वो आपके शौक पे डिपेंड करेगा। एज ए बैच कि अगर आप लोगों में है तो यस, हम सोच सकते हैं कि जी को टाइम निकालो, और अगर ये है कि जी किसी ने कोई करता ही नहीं है तो फिर ऐसे टाइम क्यों जाया करो। तो अब आपने प्रूफ, बॉल आपके कोर्ट में है। ठीक है, तो क्या ख्याल है कितने लोग कम से कम एक सीखना पसंद करेंगे? अरे चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। तो अच्छा, अब ये भी बताता चलूं, यहीं पे क्लियर कर दूं ताकि ओके, ये तो आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, आई होप कि आपको कोई मसला नहीं होगा। अब मैं वापस आता हूं कि लेडीज जेंटलमैन, आपको इसमें इसको रीड कैसे करोगे? ये इतनी जबरदस्त किताब है समझने के लिए कि यू नीड लिटिल हेल्प फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। इतनी खूबसूरत किताब है ये। कैसे आप कहेंगे जी किताब तो मुझे नजर नहीं आ रही? लोग इसको ई बुक कहते हैं, मैं इसको ई बुक नहीं कहता, मैं इसको एम बुक कहता हूं, मल्टीमीडिया बुक। क्यों? आप इसमें, ये कोर्स है आपके, यस, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, गो हियर, इट इज रिटन हियर लॉन्च, कैन यू सी इट? लॉन्च कोर्स, click it here, click it here, and you got all the resources here. There are 17 modules in this course. Understandably, I can't cover all the 17 here because आपकी क्लासेस आपके वीक से 17 नहीं है। अगर मैं हर एक मॉड्यूल एक वीक में भी कवर करने की बात करूं, जो कि नहीं, एक वीक में नहीं हो सकता, तो जो चीज में इंपॉर्टेंट है, this is the course curriculum of Cisco for their CCNA flavor. CCNA stand for Cisco Certified Network Associates. Cisco Certified Network Associate. तो ये उनका कैरिकुलम है। अब इस कैरिकुलम को अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें आज, तो आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि फॉर एग्जांपल, तो मैंने कहा कि जी मैं आपको ये नहीं कह रहा, आपके लिए मैंने ओपन कर दिया, खुद पढ़ो, सीखो, समझो। आई हैवंट एनी, हमारी तरफ से आप पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि 17 चैप्टर पढ़ाओगे, वो सॉरी कहूंगा, क्योंकि इतना टाइम, हाँ अगर टाइम हो तो 17 तो क्या, मैं 37 भी पढ़ाने के लिए राजी हूं। ठीक है, तो आप देखें जी, यहाँ पे दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक है कोर्स कंटेंट्स और एक आपको नजर आ रहा है बुरी चीज कि सिस्को कहता है जब भी कोई चीज पढ़ लो, सिस्को कहता है कि जब भी कोई चीज पढ़ लो साहब, तो एक बुरी बात करता है जिसके ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम। तो जब भी पढ़ोगे एग्जाम दोगे। नजर आ रहा है एग्जाम? तो कहता है कि जनाब अभी एग्जाम आपको यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब आपको मैं पढ़ा दूंगा
फिर मैं इस एग्जाम को एक्टिवेट करूंगा और आप ऑनलाइन इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसके मार्क्स आपके आपके चाहे मेरी मर्जी कि मैं उसको फाइनल में इंक्लूड करता हूं कि सेशनल में करता हूं, इंक्लूड वो होंगे, ये मत समझो। और जिनके रह गए, सॉरी, बार बार पॉसिबल नहीं है जी। पूछें, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या नहीं होगा? लॉगिन क्यों नहीं होगा? मैंने कहा कि आप इसकी पढ़ाई के लिए आप इस पे अब स्टार्ट हो जाएंगे, जब ये पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपके लिए इसका एग्जाम एक्टिवेट कर दूंगा, फिर आप मेरे सामने बैठ के इसका एग्जाम देंगे। ऑनलाइन है लेकिन मेरे सामने, ठीक है? अब देखें जी इसकी खूबसूरती क्या है। आप इसके पढ़ने के टॉप पार्ट को, क्यों क्लास छोड़ना चाह रही हो, आप इसको क्लिक कर दोगे तो देखिए इसने अपना कोर्स कंटेंट आपके सामने खोल दिया। मैं क्यों इस कोर्स कंटेंट का मजा कहता हूं, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपको सबसे पहले अपनी बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आपको हर एक का अपना मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव बताता है, क्यों मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, नंबर वन। फिर ये आप मेरे को जो चीज भी समझाता है तो उसका टेक्स्ट भी यहाँ पे देता है। देखिए ऑब्जेक्टिव भी बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि जी मेरे इस पहले चैप्टर के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी सारे ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूं। फिर क्या करता है, कहता है कि जी अभी आपने डाउनलोड किया ना और इंस्टॉल किया पैकेट ट्रेसर, या आपको ये टास्क मिल गया है, इसने यहाँ पे वीडियो बना दी। उसको पता है कि जी इसको कम से कम डीसीसी वालों ने भी पढ़ना है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बना हुआ, ना वो कहेंगे हम नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पे जस्ट क्लिक इट एंड यू गेट ऑल दी स्टेप्स। वन एक एक स्टेप करके आपको बता रहा है कि जेंटलमैन अभी भी देख लो, यू हैव टू यूज दी 6 स्टेप्स। अब कहता है अगर इसके बाद भी नहीं समझ आई तो कहता है कि फिर ये वीडियो सुन लो। तो जस्ट यू हैव टू क्लिक इट एंड इट विल गिव यू अ वीडियो ऑफ 5 मिनट्स। ऑल्दो कि वो हमें पता है कि आपके 5 मिनट इतने बिजी हैं, कहां से निकलेंगे 5 मिनट की आप इसको देंगे। तो यहाँ पे ये वीडियोस अवेलेबल हैं, आप इनको सुने और फिर आगे देखें। उसको बताता है कि जी इंस्टॉल हो जाए तो गेटिंग स्टार्टेड विद पैकेट ट्रेसर, आगाज कैसे करोगे। तो कहने का मेरा मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि इट इज वेरी, अभी आप आवाज इसलिए नहीं आ रही कि आवाज उधर जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आवाज यहीं पे आए, देखिए साइन इन एंड एवरीथिंग, तो मैं इसको खत्म करके वापस अपने पास आवाज ले आता हूं। इसका इसका पास इसने अपना पासवर्ड यूजर नेम दिखा रहा है जी, देख लें आपका गिला पूरा हो After जाएगा। entering your username or an email address assigned with a Cisco Networking Academy account, you'll click on Next. तो कहने का मकसद At this time, you'll be कि asked इट for गिव्स an यू password. Please ऑल type दी the password. रीजंस टू रीड इट। फिर अभी मैं इसको रोक के प्लीज, अगर मैं यहां पे आ जाऊं, देखें अगेन वीडियो, द सिस्को नेटवर्क एकेडमी लर्निंग एक्सपीरियंस, आई क्लिक इट हियर, लिसन इट केयरफुली। तो सिस्को कहता है कि जी 1997 से मैं ये काम कर रहा हूं। वो अलग बात है, आप कहेंगे मैं तो उससे पैदा ही नहीं हुआ था, मेरे लिए तो नहीं कर रहा। क्या है उसका, कहता है गोल क्या है मेरा, द एजुकेटिंग एंड स्किल बिल्डिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टैलेंट रिक्वायर्ड फॉर द डिजिटल इकोनॉमी। तो कहते हैं जी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉर द डिजिटल इकोनॉमी ऐसे लोग पैदा किए जाएं। प्रॉब्ली नेटवर्क थोड़ा सा डेटा पे मैं कोशिश कर रहा हूं। तो एनी हाउ द क्वेश्चन इज कि आप यहां से सीख सकते हैं। फिर हर एक चीज आपको ये पढ़ाने के बाद मोस्टली उसका एक आपसे चेक योर अंडरस्टैंडिंग भी करेगा, यानी आपको, और ये इसका कोई 20 दफा गलत करो
doesn't have any effect. This is the world, always moving, always changing. And nowhere is that more true than in technology. From the Anyhow, तो कहने का मकसद कि इसको इस्तेमाल करने से आप इसको रीड भी कर सकते हो, आप इसको देख भी सकते हो और आप इस पे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और इसके अलावा ये आपको कुछ very स्किल्स start, we've been on a quest to make things easier, move faster, and expand our opportunities. And with each new innovation, the pace of change has only accelerated. To keep up, education has to advance and evolve as well. At Cisco Networking Academy, we believe that powerful learning comes from hands-on instruction with real equipment and software. So we're committed to giving our students a real-world grounding in today's most valuable skills. We've developed many of our own tools, including simulators that help them test their ideas at scale in different environments. And we keep it real by giving students the chance to test their skills in competitions and hackathons. They receive personalized feedback every step of the way, and not just from instructors. Automated, performance-based feedback is an integral part of the learning experience. Our classes are translated in up to 20 languages, making it easier to learn in your own language and share experiences with others around the world. More than technical skills, it's a broad-based program focused on creating global problem solvers, ready to move the world forward. Our students become T-shaped professionals, meaning they get deep technical knowledge in at least one or two high-demand job areas. But they also get the broader range of skills needed to collaborate across related technologies, which makes them even more valuable to potential employers. Preparing students to become the innovators of tomorrow, capable of successfully contributing to multidisciplinary teams that are setting the pace for the future of networking, the Internet of Things, security, programming, and information technology. They learn from the best trained instructors and earn certifications that can get them better jobs, higher pay, and a well-rounded career, meeting today's needs and tomorrow's opportunities. There's no saying where technology will take us next, only that the ones leading the way will have the T-shaped skills you get at Cisco Networking Academy. It's how academies, educators, and students keep ahead of an ever-evolving world. Discover the latest courses and set out on an exciting career journey at netacad.com. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है इसका गोल। फिर कोई कहे कि जी हम इंडस्ट्री के साथ चल नहीं रहे, तो ज्यादा नहीं। तो दिस इज टेक्नोलॉजी। आपने देखा कि ये कहता है कि जी आप नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी है, प्रोग्रामिंग है, IoTs है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कहते हैं हम सारे को आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आप उसे कहीं मुंह का पकार ना दे, संभाल साता। ऐसा ही फातिमा नहीं है? जरूरी है तो आपको दे दिया। अब क्वेश्चन ये है जेंटल, इसके बाद मैं थोड़ा सा आज के इसके रूल्स के बारे में बात कर लूं और फिर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि हमने DSP में कहा था कि यू विल हैव दी फाइनल एग्जाम। कब? जब आपकी यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देगी। यू विल हैव ए मिड टर्म एग्जाम। कब? जब आपकी यूनिवर्सिटी कर देगी सेशनल। Here in the sessional, you will have the quizzes, and that quizzes will be pop-up. You will have the home assignments. Again, number 3, you will have a project, and you can implement the project आपकी मर्जी. But one of the tools जो मैंने अभी आपको बताए, you may be using these tools, and you can accomplish your project as well. So that will be, even if you are good in mathematics, you can implement in maths as well. So depends. ये जो प्रोजेक्ट ये लैब ये का दोनों का एक साथ जी श्योर, एक ही होगा। ठीक है। देन इज दी, आपको जैसे कि तमाम चीजें
इस वक्त तक आई एम नॉट श्योर कि क्या मैं उसी तरह नेटवर्क को देखता रहूं या छोड़ दूं उसको कि वो यासर साहब जैसे चाहे उसको रन करें, और या फिर कम से कम जैसे वीकली आप लोगों की टास्क को कह लें मॉनिटर करता था, या आपको टाइम से पहले उसकी चीजें प्रोवाइड कर देता था, मिनिमम ये जारी रखूं, तो डिपेंड। ओके, तो एक और नंबर 2 जो है, और उस वजह से फिर हम अपना प्रोजेक्ट दोनों एक कर सकते हैं कि जी मिसाल तो पे 15% आप वहां पे उसको वेट दें, 7% हम इसको यहाँ पे वेट देंगे, फिर वो डिफाइन कर लेंगे जी मिसाल तो पे प्रपोजल जो है वो यहाँ पे आपकी रैंक हो जाएगी और बाकी चीजें जो है आपकी उधर हो जाएंगी, तो वो बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑलरेडी इसका मतलब कि वही ग्रुप, क्योंकि अगर मैं नया ग्रुप बनाऊं तो यू अंडरस्टैंड कि फिर उसमें 50 लोग जो वेल डिजर्व्ड हैं, आपने देखा 48 घंटे गुजरने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, तो फिर मेरे लिए एक और मसला होगा कि जी उसी को फिर वो एक चलता रहेगा मिड टर्म फाइनल टर्म, और आखिरी दिन में पूछा जाएगा जी बताओ कि पेपर में क्या आएगा। ठीक है, तो उससे बेहतर यह है कि उसी ग्रुप को जो हमने डीएसपी में बनाया है उसी में 2 फोल्डर और ऐड कर दिए जाएं, एक डीएसपी थ्योरी और एक डीसीएन थ्योरी और एक डीसीएन लैब। ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी यासर साहब पहले से मौजूद हैं, अगर कोई और लोग मुझे ऐड करने हुए आपको हेल्प आउट करने के लिए तो डेफिनेटली वो भी हम उसमें ऐड कर देंगे। प्लस प्लस आपके साथ ऑलरेडी आज दो मैं स्टूडेंट के साथ कभी भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नहीं जाता, ये मैंने पहली दफा आप लोगों के साथ प्रीवियस क्लास में ये एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि बाज़ अगर स्टूडेंट्स अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं तो हमारे और बाहर के कल्चर में बड़ा फर्क है। वहां पे आप अपने प्रोफेसर को कभी भी प्रोफेसर नहीं कहते, उसका नाम अगर जॉर्ज है तो आप कहते हैं हाय जॉर्ज, लेकिन आप उसके बाद ये नहीं करते कि उसके हाथ में हाय जॉर्ज उसको यूं करके खींच लें। यहाँ पे मसला ये है कि जो ही आप स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा वो क्रॉस करें लाइन तो वो समझता है कि जी, उसके बाद कहता है राजा मदीना तुझू। तो उस लाइंस को रखने के लिए आपको एक थोड़ा सा वो रखना पड़ता है, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप जैसे ग्रुप पे डायरेक्ट उस पर कॉन्टेक्ट में ना हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये रही, खुशी की बात है कि कोई ऐसा मुझे मसला नजर नहीं आया आपके साथ, और उसी को मैं कंटिन्यू, उसका नाम सिर्फ हमने चेंज कर दिया, पहले डीएसपी था हमने डीसीएन कर दिया और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई मसाइल हो, लेकिन काइंडली कुछ टाइम जरूर मुझे दिया करें। अगर मैं आपको बताऊं तो आप कम से कम मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि आप ये एक्सपेक्टेशन ना करें मुझसे कि इधर आप अपना मैसेज डालेंगे और अगले 30 सेकंड में आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उसका मसला ये है, मैं चाहता हूं कि ऐसा मैं करूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप थोड़ी सी मेरी मजबूरी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे इतने ग्रुप्स का मैं हिस्सा हूं कि हर ग्रुप में हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं, और जब हमारी यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम जब मैसेजेस करते हैं तो बेइंतहा फिर करते हैं, तो वो कोई नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए थोड़ा सा आप मुझे इस चीज़ पे वो देंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द अज जल्द जवाब दूं, लेकिन अगर कोई डिले भी हो जाए तो ये देखें, अब इसमें तमाम ग्रुप्स में अगर आप देखें तो ये +99+ बता रहा है, ये बता रहा है कि लॉट ऑफ ग्रुप्स देखें, हर एक में बहुत बहुत इस किस्म के मैसेजेस पड़े हुए हैं, तो मैं सबको नहीं पढ़ सकता। तो आप कहेंगे मैं छोड़ दो इनको, तो छोड़ भी नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। तो ये बात भी आपके साथ डन हो गई कि जी आपके साथ मेलिंग लिस्ट ऑलरेडी डिफाइंड है। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मैं इस बात पे 1% भी नरमी नहीं दिखाऊंगा। अगर आपने डिसऑनेस्टी की तरफ गए और वो भी एकेडमिक डिसऑनेस्टी की तरफ गए, मैं तो चाहूंगा कि आप अपनी आम जिंदगी में भी ऑनेस्टी का साथ दें, ऑनेस्ट हो जाएं।
लेकिन कम से कम यहां तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अगर आपके क्विजेज या आपके असाइनमेंट्स या कोई और प्रोजेक्ट बला बला, वो अलग बात है कि कहीं लैब्स में मैंने सुना कि आपको टीचर कहता है कि जी ये आपने आपका औरों के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली है, तो उसको कहते हैं जी चैट जीपीटी ने यही प्रोड्यूस किया, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं ऐसी बातें नहीं सुनता, मुझे आई नीड योर वर्क। आई होप कि इसको पढ़ दें जी, क्या लिखा हुआ है। Found to have collaborated effectively or to have cheated by copying or sharing answers in assignment or quizzes, all involved will at a minimum receive एट अ मिनिमम, उस वक्त के गुस्से पे है कि वो मिनिमम आप समझ सकते हैं फिर जी, मिनिमम रिसीव grade of for the first further infraction. चाहे यू हैव 99% देयर, बट यू विल फाइंड कि 99 के आगे एफ है। तो इसलिए इस बात पे आपके साथ मैं किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेक्स्ट, नो मोबाइल्स ड्यूरिंग क्लास। एंड नंबर 2, ऑब्जर्व द क्लास टाइमिंग्स। ऑब्जर्व द क्लास टाइमिंग्स। तो ये नहीं है कि कोई भी आया और मोबाइल पे किसी के कोई मैसेजेस कर रहा है, कोई मोबाइल पे बातें कर रहा है, किसी के मोबाइल आ गया तो वो लेके बाहर भाग रहा है कि जी बात करके फिर आ रहा है। once you are out of the class, you are out for the class for the complete. Please don't come back. So you have to follow this. Then is the important is about the books. So एक बुक तो मैंने आपको बता दी। एक बुक तो मैंने आपको ना सिर्फ बता दी बल्कि आपके साथ शेयर कर दी, दे दी आपको। अब आप उसको लें ना लें वो शाप का मसला है, और सेक्शन सी का सीआर नहीं आया हुआ। तो कब तक आपने इनको टाइम दिया हुआ है जेंटलमैन? ट्यूसडे तक। ठीक है, जो आपने दिया है, आपने मेरे बिहाफ पे कहा है, जो आपने कहा है मैं उसको ऑनर करूंगा। तो आपने इनको क्या कहा कि आपको ये ट्यूसडे तक बता दें कि अगर किसी का, क्योंकि प्रोबेबली देयर आर 122 स्टूडेंट्स, लेकिन शायद कुछ ने ये कह के नहीं दिया कि इतना भी नहीं होता सीआर से क्या आके मुझसे घर से ले ले। ठीक है ना जी? तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि सीआर आपका नौकर नहीं है, आप उसको देंगे वो आपको नहीं देगा। तो बी क्लियर अबाउट दैट। तो फिर भी आपको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि ट्यूसडे तक अपने सीआरस को इस मसले से आगाह कर दें कि जी मैं नहीं दे सका अपना नाम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट, तो वो मुझे दोबारा आगे फॉरवर्ड कर देंगे और मैं उनको इस ग्रुप में दोबारा ऐड कर दूंगा। क्लियर है? ओके। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा आप ये खूबसूरत किताबें इस कोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, विलियम स्टॉलिंग, डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, एंड दैट इज द 10th एडिशन विच इज द लेटेस्ट एडिशन। तो इसमें जिन लोगों ने कहा है कि जी 1980 की किताबें, 1970 की किताबें, इनमें से मैं उनको कहता हूं कि मुझे एक किताब निकाल दो जो कि 1980 तो क्या 2000 की भी निकाल के दिखा दो, 2000 तो क्या 2010 की निकाल के दिखा दो। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ अपनी वो दिल खुश करने वाली बात है, उसे हम नहीं होंगे। देन इज दी नंबर 2 इज दी कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉप डाउन अप्रोच बाय रॉस, 8th एडिशन। The next is Larry Peterson and Bruce Davey, Computer Networks, 5th edition. And the last one is the Data Communication and Networks by Ferozan. So these books can be, you can use as a textbook. कुछ आगाज में मैं इस नंबर 2 बुक से आगाज करूंगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉप डाउन अप्रोच बाय रॉस। चेक कर लें कि ये किताब दुनिया के कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल हो रही है। तो इससे मतलब कम से कम आपका ये होगा कि ये आप नहीं कह सकते कि मेरी बुक्स जो हैं वो अपडेटेड नहीं है। क्लियर हो गया जी? अब अगर हम थोड़ी सी बात करें अबाउट दी डेटा कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले कहा, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट।
ये दो बुक से मिला के ये चैप्टर बनाया गया हुआ है। जो अभी आपने देखा सीरियल नंबर 1 और 2 पे, सीरियल 1 और 2 से ये स्लाइड्स ली गई। ठीक, आगे जाके मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एनी क्वेश्चन? सॉरी, आपसे मैंने कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं किया। जी शाबाश, एनी क्वेश्चन? नो, मर्जी आपकी। तो आगे जाके मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो नेटवर्किंग है, कम्युनिकेशन है, स्पेशली जो हम पैकेट नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, जो कि आज इंप्लीमेंटेड है, जिसके जरिए आपको ये सब कुछ स्लाइड्स और सब कुछ मटेरियल मिलता है। ये है आपका पैकेट नेटवर्क। व्हाट वी कॉल इट? पैकेट नेटवर्क। ये भी बताऊंगा कि व्हाई वी कॉल इट अ पैकेट नेटवर्क। ठीक है, अलीशा बताएगी क्यों कहते हैं? यस, लेकिन फर्दर कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, नॉट एन इशू। सिर्फ बातों का जगाना होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द क्वेश्चन इज अबाउट दी हमने, और स्पेशली अगर हम बात करें अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इससे पहले जितने भी नेटवर्क्स थे वो एक खास पर्पस के लिए थे। मिसाल के तौर पे आपका केबल टीवी पर्पस है, सिंगल पर्पस है कि दे सेंड यू अ वीडियो स्ट्रीम, बस, ओनली वन। योर PSTN, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, विच इज आल्सो नोन एज द POTS, जिसको बाद लोग, आप पाकिस्तान के टर्म में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं PTCL, तो मैं उन्हें कहता हूँ हाँ जी PTCL, लेकिन वर्ल्ड वाइड आप उसको नहीं कह सकते PTCL। PTCL तो सिर्फ पाकिस्तान में है। दिस टेलीफोन सिस्टम इज कॉल्ड पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, PSTN. For what purpose it has been designed? Only to say hello, nothing more. No audio, no video. Got it? इसी तरह इससे पहले एक नेटवर्क था विच वाज पेजर। मे बी कि आप लोगों ने नहीं, आपके वालदैन ने कहीं इस्तेमाल किया हो। अल्दो उस वक्त इतने ज्यादा लोग कॉन्शियस नहीं थे अबाउट अपनी कनेक्टिविटी के, लेकिन स्पेशली जो बिजनेस लोग थे वो अपने पास वो पेजर रखते थे। पेजर क्या करता था? इट ओनली सेंड यू, ओनली सेंड, which means you can receive only. For example, if I have a pager, this is the pager. For example, I can receive a message here, text message only, but I cannot respond. I cannot respond. Text. Even your internet initially was designed only for text. तो हर एक नेटवर्क किसी खास पर, इवन योर सेलुलर, दैट इज डिजाइन फॉर हेलो, मोबाइल हेलो, डेटा इज समथिंग डिफरेंट। तो कहने का मकसद ये है कि आपके नेटवर्क्स जो भी बनाया, अब देखिए ना, कुर्सी बनाई, इट हैज अ सर्टेन फंक्शन, ओनली दैट फंक्शन इट कैन परफॉर्म। आप ही नहीं कह सकते इसको मैं बेडरूम में ले जाऊं और इसको इस पे सो जाऊंगा, नहीं, इट इज नॉट हैव बीन डिजाइन्ड फॉर दिस पर्पस। आप ये नहीं कह सकते कि जी दिस इज द टेबल और इसको मैं किचन में जाके रख देता हूं, नो, इट हैज नॉट बीन डिजाइन्ड फॉर दिस पर्पस। तो कहने का मकसद ये कि हर चीज का अपना एक पर्पस होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर का किचन, आप नहीं कह सकते इसको मैं ड्राइंग रूम बना लेता हूं या इसको मैं अपना कारपोर्च बना लेता हूं, नो, इट इज अ किचन, इट हैज बीन डिजाइन्ड फॉर दिस पर्पस। वहां पे चूल्हा लगा हुआ है, वहां पे रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। इसी तरह हर नेटवर्क के खास पर्पस, लेकिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती, लेकिन उस बदकिस्मती से हमेशा इंजीनियर्स जो हैं वो अपने लिए चैलेंजेस, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं। तो क्या हुआ कि आज आपका ये इंटरनेट इस सारी चीजें ले जाने की काबिलियत रखता है। ये टेक्स्ट भी ले जाता है, ये ऑडियो भी ले जाता है, ये वीडियो भी ले जाता है,
ये डेटा भी ले जाता है, यानी कंप्लीट मल्टीमीडिया को हेल्प आउट करता है, कम्युनिकेट करता है। लेकिन ये करना आम बंदे के लिए तो ए गुड पॉइंट, लेकिन इट बिकम ए चैलेंज फॉर दोज हु डिजाइन्ड इट, हु मैनेज इट। Agreeing or not? So if you agree, so it becomes, इसका मतलब है कि you agree with me at this point कि जी this becomes a very complicated task, a very complicated task. And whenever you have a complicated task like getting your BS degree, like getting your BS degree, what need to be done, Umar, so that you should get successfully your degree? Divide your work into simpler pieces. इसका मतलब what I want to say, divide and conquer. That we divided your BS degree into 8 different semesters, and we placed these semesters in a sequence which can't be changed. आप नहीं कह सकते कि पहले सेमेस्टर में आते और लाइक साहब के पास जाके कहते सर पहले 8 कर लेता हूं, बाद में खैर टाइम मिला तो 1 भी कर लूंगा। तो देयर इज अ सीक्वेंस। Why? Because जब आप पहले में कुछ करोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू स्टडीड द सिग्नल प्रोसेसिंग, which means signal system, so definitely you are given the subject like DSP. After studying the DSP, you may be given the DIP, digital image processing, for example, or something like this. I mean, there is a or statistical signal processing, again a very nice area to study. So there is a sequence. यहाँ पे हमने, इसका मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट का, हर सेमेस्टर का अपना एक मकसद है, फंक्शन है, गोल है। यहाँ पे भी हमने इस तमाम कामों को एक लिस्ट में डिवाइड कर दिया है, और आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको चेंज करें। मैं ये नहीं कहता कि चेंज, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, बताऊंगा इस पे, लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि पहले 8 कर लेता हूं, बाद में 6ठा सेमेस्टर पढ़ लूंगा। एग्रीड? जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, सो व्हाट फर्स्ट टास्क यू शुड हैव, यू शुड कंप्लीट, गेट योर पासपोर्ट। ये नहीं कि आप किसी के एम्बेसी के बाहर जाके खड़े हो जाए वीजा वर का, कहे पासपोर्ट निश्ता, तो कहेंगे कि मजाक कर रहे हो। फिर उसके बाद आप अगर आपको वीजा ना दे तो आप जाके तो टिकट वाले के सामने खड़े हो जाए, टिकट दो यूएस जाना है, वो कहेगा वीजा वीजा निश्ता। नहीं, देखें नहीं हो रहा। यू हैव टू फॉलो दी सीक्वेंस स्टेप्स, एंड ईच स्टेप हैज is dependent on the other, and first you have to implement the first step, then you have to go to the second, then third, then fourth, and so on. Like getting the passport, getting the visa, getting the ticket, getting the seat, get your luggage given to the authorities, get your hand luggage with you, enter into the gate, and why the gate reach to the aeroplane. Aeroplane will fly. Aeroplane will fly, then it will land, then you will come out of the gate. So that is something, a list of steps which need to be taken. Similarly here, ladies and gentlemen, a list of steps need to be followed, and we call these steps as here layers. What we call it? Layers. So we will study that there are 4 models, four different models, but the one which will be focusing most is TCP/IP model. TCP/IP model. TCP/IP model. That will be concentrating more. Although along with this, we have the OSI model, we have the AppleTalk, we have the Novel NetWare, but you may say, luckily these 2 have abandoned. रुक गए क्या? नहीं, sorry, हमें नहीं जरूरत अपना, and they also shifted to the TCP/IP
That's the reason this TCP/IP has become a de facto standard. What I should call it? De facto standard. What do you mean by de facto standard? शाबाश, कुछ बोलो, वरना अलीशा भी से कह रही है, मैं बताती हूँ। अलीशा है ना बैक पे? ईशा, हाँ ईशा कहती है मैं बताती हूँ, वरना लाइबा बता दे। जी उमर, डिफेक्टो स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड दो किस्म के होते हैं, एक डिज्योर और एक डिफेक्टो। डिफेक्टो का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही होती है और बस आप कहते हैं क्योंकि सब भी फॉलो कर रहे हैं मैं भी इसको फॉलो करूंगा, ट्रेंड कह लो। डिज्योर वो होता है कि आपको स्टेट जो होती है वो मजबूर करती है कि ये फॉलो करो। डिज्योर का मतलब है आप निकलता है जुडिशरी से, कि रूल्स बना दिए जाते हैं कि यू हैव टू ओबे, यू हैव टू यूज इट। तो वो हो जाता है कि दीज स्टैंडर्ड्स आर डिज्योर। डिफेक्टो आपको कोई वो नहीं करता, लेकिन आप देखते हैं कि एवरीवन इज यूजिंग। इसका मतलब कि अगर इनके अगेंस्ट नहीं मैं यूज करता है, कुछ और करता हूं, तो मैं इनसे कट जाऊंगा। व्हाई नॉट टू फॉलो देम? तो द TCP/IP मॉडल इज द de facto standard now in the world. No other model is there except the TCP/IP model. And in the TCP/IP model, ladies and gentlemen, we have divided our whole this task in, Alisha, how many layers? 5. जैसे आपने कहा 5, that's right. So what are these layers? ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। So ladies and gentlemen, 1, 2, okay, 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 okay. How is it now? Is visible now? Nice. So there are 5 layers, and I will always name like 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, and 5. What's your name? फिजा ये नहीं करोगे कि उल्टा इसको नंबरिंग करना कल शुरू कर दो। कोई नंबरिंग तो नंबरिंग है ना, ऑलवेज नंबरिंग फ्रॉम बॉटम टू अप। ठीक है, ओके। क्योंकि कल आपको पेपर में आ जाए कि लेयर 2 का ये मसला है और आपने जी मैंने तो ऊपर से गिना है इसलिए मुझे गलत हो गया है, तो वो गलती नहीं, कहीं कहीं जाए वो कह के जानबूझ के आपने किया है, तो इसलिए मैंने पहले से बता दिया। ठीक है, तो द नेम ऑफ दीज लेयर्स आर एप्लीकेशन लेयर, द ट्रांसपोर्ट लेयर, the network layer or internet layer, then is the data link layer, very nice, and finally the physical layer. So ये सारा कुछ मैंने इसलिए थोड़ा सा बताया क्योंकि अगर ये कलर आपको नजर आता है तो फिर ये भी, the first one here, when I study this layer mostly I am in the data communication. What actions are taken or have been accomplished by the physical layer, at that time mostly I am studying the digital communication or data communication, because data be digital, इसलिए both are right. And whenever I am studying mostly the upper layers 2, 3, 4, I am talking about the data networks.
कुछ बात समझ शरीफ में आ रही है? शरीफ भी शरीफ होनी चाहिए ना। कम ऑन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कम ऑन, मत डरो और ये भी मत सोचो कि मैं कोई क्वेश्चन किया तो बाकी हंस पड़ेंगे। भाई सिर्फ उन्होंने डेंटोनिक यूज किया, दिखाना चाहते हैं कि देखो चमकते दांत हैं, लुक एट देयर टीथ एंड स्माइल एट देम, नो इशू, गिव देम अ बिग स्माइल। तो इसलिए इफ यू हैव ए क्वेश्चन, एनी क्वेरी इन योर ब्रेन, उसको लेके साथ मत चलो, निकाल दो यहाँ पे, बोल दो यहाँ पे, ताकि उसको आंसर कर दिया जाए। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गई क्या नहीं? रिपीट कर दूं? तो मैंने कहा कि इन 5 लेयर में जब मैं आखिरी लेयर पे बात करूंगा, फिजिकल लेयर पे, तो इसलिए बाजू का कोई आपको कहता है जी मेरी मास्टर्स, मेरी पीएचडी नेटवर्क्स में है, इसका मतलब कहीं वो लेयर 2, 3, 4 पे काम करके उसने ये चीज हासिल की है। अगर कोई कहता है मैंने डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ा है, मेरी डिजिटल कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज है, इसका मतलब वो अपर लेयर को नहीं जानता, वो सिर्फ लेयर 1 को जानता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लेक्सिंग, आप लोगों ने पढ़ा मॉड्यूलेशन, ऑल दीज टास्क आर related to the encoding, all compression, or mostly these terms are at the physical layer. Compression may or may not be, sorry, that is the physical layer. But if it is switching, forwarding, routing, reliability, flow control, that is the upper layer tasks. I am working on the networks, I am working on the data networks, internet. Shabash. We are short of time. If you have any question, bowling. No? ये TCP/IP मॉडल की है। डेटा नेटवर्क्स आर ऑफ डिफरेंट, लेता हूं आपका क्वेश्चन। डेटा नेटवर्क्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट अगेन। And the data network, which is the biggest of all, is the internet. The internet is a data network, nothing more. Make sense? Ji, a question from the back. पहले तो मैंने 7 लेयर, योर नेम खिजर, पहले तो मैंने 7 लेयर्स यहाँ पे नहीं बताई, मैंने 5 लेयर्स बताई हैं। OSI में 7 है and OSI is not implemented. OSI is not implemented. Agar if you are interested in the OSI, I can make the 7 layers here as well. This is the 7 layer model. Sorry, कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। 3, 4, 5, 6 and 7. It is your physical layer, your data link layer, your network layer, no talking, network layer. Here is your transport layer. Here is your session layer. Here is your presentation layer. And above the presentation layer is the application layer. That's the reason to remember them in order. We normally say, please, P for please, do not throw sausage pizza away. Again, I repeat, please do not throw sausage pizza away. So just to remember the order of the layers. So that is the 7 layer model, Khizr, but it is not implemented. That's the reason I said that I will be only concentrating on the TCP/IP model. Sure. अभी जहां तक आप लोग शायद आप लोग लास्ट सेमेस्टर में
कौन सा कोर्स पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग का? सिस्टम प्रोग्रामिंग। ओके, सम ऑफ यू, मुझे पता चला कि उन्होंने सॉकेट इंप्लीमेंट किया। हाल तो के ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का काम था, लेकिन आप लोगों ने उसको किया तो इट वाज ए प्रोजेक्ट। अब सॉकेट में आप क्या करते हो? अगर इफ आई कैन चेंज द कलर, that is the way in which the application layer give its data to the transport layer. That is the socket. So socket is a API, application programming interface. So there's an interface always between the layers. So each layer when perform its task, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने पासपोर्ट ले लिया, अब पासपोर्ट के बाद उस यूनिट का काम, नादरा का काम खत्म हो गया, पासपोर्ट ऑफिस का काम खत्म हो गया। नाउ इट नीड टू बी गिवन टू द नेक्स्ट विच इज द एम्बेसी। एम्बेसी इज द सेकंड लेयर। वहां पे वो पासपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उनका काम है कि आपको वीजा लगाएं या ना लगाएं। नाउ यू गॉट द वीजा, उसके बाद उनका काम खत्म। द नेक्स्ट टास्क इज दैट डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन टू द नेक्स्ट लेयर विच इज द ticket, to the agent. Agent will give you a ticket and so on. You got the answer? जी, any other question? अगली क्लास की स्थिति है। Please be quiet. Please be quiet. There is another question. जी बिल्कुल, थोड़ा सा पहले वो क्वेश्चन को दोबारा आगे ले लूं और उसके बाद आगे चलता हूं। जी प्लीज कम ऑन। इंटरप्ट का क्या मतलब? अगर एक लेयर काम ना करे बस कम्युनिकेशन नहीं होगी। मतलब आपको वीजा वाले ने वीजा देना से इनकार कर दिया तो बस घर बैठे आराम। गॉट द आंसर? गॉट द आंसर? तो एवरी लेयर विल परफॉर्म इट्स एक्शन, इट्स फंक्शन। इट इज, उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो करेगा। इसी वजह से तो अभी आप जो भी क्लिक मैं करता हूं तो बहुत कम ही होता है कि आपकी जूम ना चल रहा हो, आपका ईमेल ना हो रहा हो, आपको और चीजें ठीक ना चल रही हो। इट ऑलवेज हैपेंस, बट इट माइट हैपन दैट देयर इज सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मींस नो कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पे आपका वाईफाई कार्ड बैठ जाता है, कम्युनिकेशन इज स्टॉप, एवरी अदर थिंग इज गुड, ओनली द कार्ड इज नॉट वर्किंग or it has been disabled. Communication will not take place. You got the answer now? जी अलीशा। थोड़ा सा जी खामोश हो जाएं। Is it possible? Okay. क्या वो या आपके ओएस में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, आप नहीं करते। सिर्फ एक काम जो आप करते हो, या तो आप ओएस पे जाके काम करो फिर यस, अदरवाइज अगर आप ओएस पे काम नहीं करते तो या तो आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हो, या आप फिजिकल लेयर पे काम कर रहे होते हो, या आप डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहे होते हो। डेटा लिंक लेयर आपका नेक्स्ट क्लास में मुझे याद कराना, मैं साथ लेकर आऊं कि अगर लेट इट बी आई एम ऑन दी वाईफाई, उसका एनआईसी कार्ड आपको दिखाऊंगा। ये वो बला है जो कि सारा काम कर रही है, टूल नहीं है ये। जब आपने, जैसे मैंने अभी कहा, टूल का मतलब तो ये है कि आप चलें आसान कर लेते हैं। आप ईमेल करती हैं, व्हाट टूल यू यूज? You don't use any tool, you only use an application. Application create any data, any message, and the application knows that how it will give it to the transport layer. वो हम आपको पढ़ाएंगे ना। जब आप अभी आपने अगर सॉकेट पे प्रोग्रामिंग पे अपना प्रोजेक्ट किया तो उसमें आपने 200 लाइन का कोड लिखा। That 200 लाइन का कोड, for example, tells it that when the data is ready, whether it is a तो ये सिर्फ एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर पे ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर खुद वो ओएस का पार्ट है, उसको नेटवर्क को देगा, नेटवर्क खुद उसको डेटा लिंक लेयर को देगा। डेटा लिंक लेयर भी फिर आगे दो में तोड़ूंगा, एक एलएलसी और एक एलएलसी। अच्छा, इसके अलावा एप्लीकेशन के अंदर कोई एम्बेडेड मेथड है, मिसाल तो भी एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, इट इज एफटीपी, इट इज एफटीटीपीएस,
it is TFTP. So there are multiple applications which have some methods through which it talks through a port. There are 65,000 ports in each TCP and UDP, 130,000 approximately. So through these ports, it give it to the transport layer. Somewhat clear? And with the passage of time, inshallah, pura semester padha hai, we will be talking about that further. Clear? Yeah. Chalo, phir aajo attendance lo. How is the subject? Quite boring? Partially boring? This is section B and C. And if it is B, it is 19th. And Umar Hayat. Kashif, Hassan, Laiba, Muhammad Zaid, Khizr, Muhammad Saad, Umar Jan, Ariba, Mois, Jawad, Noman, Fatima, Sadali, Mohsen Shah. Who's Mohsen Shah? Mujib, Abdullah, Faryal. Who is Faryal? Abdul Salam, Shahab, Guncha, Muhammad Suleiman, Sahar, Ayub, Hamza, Ilyas, Naeem, Abdul Rashid, Tufail, Abdul Rahman, Haris, Iman Mab, Muhammad Uzaif, Awais, Mujib, Haziq Mujib, Muhammad Hashir, Muhammad Uzair, Hira. Who is Hira? फिर आपको समझ नहीं आती? Am I right? I will talk to you. Muhammad Ahmad, Alisha, Malaika. Then we have the section C, which is 19th again. G, Sibgha, Abdul Ahad, Shehzad, Suleiman, Zawar, Fahad Ali, Hasib, Malaika Fatak, Saifur Rahman, Abu Bakr, Didar, Isha, Hamza, Muniza, Zain, Laiba Mir, Muhammad Sadiq, Farhan, Junaid, Maaz Ali, Maaz Khan, Anis, Bilal, Somia, Aisha,
लाइबा अमीर, अदनान, अली असगर, मोहम्मद उमर, उमर अहमद, इंशरा, इंशरा वेयर, हु इज इंशरा, वसीम, फिजा, मोहम्मद शहाब, आपने, सुदेश, उस्मान, उमैर, हुजैफा, मैमुना, उबैश, सरमद, अदील, एंड थैंक यू वेरी मच। तो जिनको अभी तक सीआर ने नहीं कांटेक्ट किया इन पर्पस के लिए, तो वो उसको कोई सजा वगैरह दे के सुनो, बोलो पहले इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है। उसके कह रहा था कि ईमेल नहीं है। तो आपने क्या ना, आपने कहा ऑलमोस्ट नहीं दिया, तो आप देंगे नहीं तो कभी नहीं आएगी। सर सबसे पहले मैंने चेक किया था, लेकिन शायद फिर रीजनरेट हुआ रिकॉर्ड। आप उससे पूछ लें, क्योंकि कुछ लोगों का इशू आपके सीआर से मुझे बताया कि उन्होंने अपनी गलत लिखे। कुछ का ये था कि उन्होंने अपने जो यूटी के पासवर्ड वो यूजर नेम के बजाय कोई और इस्तेमाल किए, तो वो उन्होंने हटा दिए। ठीक है। और जो बाकी रह गए, तो आप अपने जो भी आपका सीआर है उसको देखें कि जो लिस्ट उसने प्रोवाइड की है, अगर उसमें है तो अगर आपको मिला नहीं है तो बस सिंपल इज दिस, दोबारा ये मेरा लो और भेजो, हाँ? ताकि वो उसने कहा ना बाय ट्यूसडे, तो बाय ट्यूसडे यू शुड गेट इट। जी, पेपर पे आप अपनी वो लगा दें, अगर हम उसको दोबारा देख लेंगे, लेकिन कोई इतना बड़ा उसमें वो नहीं है, क्योंकि 3 दफा चेक हो चुके हैं। सर मेरा फाइनल अच्छा हो, लेकिन तो बस वो लिख के अपने सीआर को दे देंगे जी फाइनल का पेपर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, चेकिंग के लिए अप्लाई रीचेकिंग देखना देख लेंगे, लेकिन है रिटोटलिंग होते हैं, मतलब आपको सिर्फ खुद ही हम उसको दोबारा देख लेते हैं। लेकिन अगर कोई मसला हुआ तो हम उसको, अगर नंबर कम हुआ तो हम उसको दिखा भी देंगे। मतलब आप 120 लोग कहते हैं तो फिर शायद हम कहें आप अपने सीआर को कांटेक्ट करें, उसे अपना नाम और अपना पेपर जिसको भी आपको खतरा है कि ये बुरा हुआ है, मतलब नहीं सही चेक हुआ, वो उसको वो नहीं आप काम इम्प्लीमेंटेड है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है बच्चा कि जब भी कोई तुम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, मिसाल के तौर पे आपके कंप्यूटर में क्रोम तो नहीं था, आपने डाला क्रोम डाला, एज डाला, फायरफॉक्स डाला, यानी कोई एप्लीकेशन डाली, तो ये एप्लीकेशन जो ही आपने डाली, ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो एप्लीकेशन आपने डाली उसको पता है कि मैंने किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, मिसाल के तौर पे इफ यू आर यूजिंग ए वेब, इसको पता है कि आई विल बी यूजिंग उसके एप्लीकेशन में